भूमाफिया मनोज नागर को गोली मारी गई है। हेलमेट पहनकर दो बदमाशों ने फायरिंग की है। मनोज नागर को 2 गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपने ऑफिस से वो घर के लिए जा रहे थे। कार में बैठते ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी और इंदौर में ये बड़ी फायरिंग की घटना हुई, जहां भूमाफिया मनोज नागर को गोली मारने की बात सामने आई। हेलमेट पहनकर 2 बदमाश अपनी पहचान छिपाकर आए थे। मनोज नागर अपने दफ्तर से अपनी घर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक 2 बदमाश आते हैं। मनोज अपनी गाड़ी में बैठते हैं और दोनों बदमाश उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। 2 गोली मनोज नागर को लगी है और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आप देख सकते हैं कैसे बदमाश आते हैं और मनोज नागर को गोली मारने का प्रयास करते हैं और अपने प्रयास में सफल भी हो जाते हैं। हमारे साथ इंदौर से हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, इंदौर को ये क्या हो रहा है? सरेआम गोलियां चल रही है। मनोज नागर पर 2 गोलियां चली और फिलहाल उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। अपराधियों को अब तक पकड़ा गया है या नहीं? बिल्कुल, देखिए, अपराधियों की तो अभी तक पहचान भी नहीं हो सकी है। 2 अपराधी थे, दोनों बाइक से आए थे, हेलमेट इन्होंने पहना हुआ था, तो इनकी पहचान नहीं हो सकी। लेकिन पूरी वारदात बड़ी फिल्मी अंदाज में हुई है। दोनों अपराधी बाइक से पहुंचे और पहले मनोज नागर की आंखों में मिर्ची झोंकी और फिर उन पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए। कई राउंड गोलियां चलाई गई, उसमें से 2 गोलियां उनको लगी है, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक और बड़ी बात यह है कि यह वारदात उस जगह पर हुई जहां पर इंदौर शहर के और बाहर के कई सारे पुलिस अधिकारियों के मकान है, यानी कि जो सन सिटी कॉलोनी है, वहां पर कई सारे पुलिस अधिकारी रहते हैं। काफी सुरक्षित एरिया यह माना जाता है। उस एरिया में यह फायरिंग की वारदात हुई है, तो पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक और बात ये बताई जा रही है इस वारदात के पीछे की जो मनोज नागर है वो भूमाफिया हैं, उनके ऊपर खुद के ऊपर कई सारे प्रकरण दर्ज है और उनका एक जमीन को लेकर पिछले दिनों विवाद भी हुआ था। तो आशंका जताई जा रही है कि कहीं न कहीं इस विवाद के चलते भी उन पर यह फायरिंग की गई हो। हिमांशु। बिल्कुल पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और जैसा आपने बताया, यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के घर हैं, उनके बंगले हैं, बहुत सुरक्षित स्थान इसको माना जाता है, लेकिन यहाँ पर गोलियां चलना प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करता है।